हेलो फ्रेंड, सी एस प्रिंस अरोड़ा दिस साइड। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना रिप्लाई जब ट्रेडमार्क डिपार्टमेंट को फाइल कर देते हैं तो आप जो साइट पे स्टेटस देखते हैं उन स्टेटस का क्या मतलब होता है। गाइस, मेरे पास बहुत सारी कॉल्स आती हैं जिसमें एक बहुत ही कॉमन क्वेरी होती है कि सर हमने रिप्लाई तो फाइल कर दिया मगर स्टेटस अभी भी ऑब्जेक्टेड दिखा रहा है, हमें डिपार्टमेंट की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आया है, तो अब हम क्या करें। तो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर करने आया हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको अपने ट्रेडमार्क का जो स्टेटस चेक करना है वो इस लिंक पे चेक नहीं करना है। आप यहाँ से चेक नहीं करेंगे कि आपका जो केस है उसका क्या स्टेटस है, किस स्टेज पे है वो। आपको अगर स्टेटस चेक करना है अपने ट्रेडमार्क का, अपने केस का, तो आप इस लिंक पे जाके चेक करेंगे। यहाँ से आप बेटर कंडीशन चेक कर पाएंगे या किस स्टेज पे पड़ा हुआ आपको यहाँ से बेटर वे में पता लग पाएगा। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा। तो गाइस, क्या होता है जब आप कोई ट्रेडमार्क केस डिपार्टमेंट में फाइल करते हैं, उसके बाद एग्जामिनर उसको रिव्यू करते हैं। रिव्यू करने के बाद अगर एग्जामिनर को उसमें कोई प्रॉब्लम लगती है, सेक्शन 9, सेक्शन 11 या सेक्शन 12 दिखता है, तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या है, ऑब्जेक्शन रेज करते हैं। तो आपको विद इन 30 डेज उसका रिप्लाई फाइल करना होता है। तो गाइज, रिप्लाई फाइल करने के बाद सिर्फ दो ही स्टेटस है। पहला सिनेरियो तो ये है कि आपने रिप्लाई फाइल किया, डिपार्टमेंट ने आपका रिप्लाई जो है एक्सेप्ट कर लिया। अगर डिपार्टमेंट आपका रिप्लाई एक्सेप्ट कर लेता है तो आपका जो केस है वो नेक्स्ट स्टेज पे चला जाएगा, यानी कि एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज हो जाएगा। और आपका इस वाली विंडो पे आप चेक कर सकते हैं, एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज्ड लिखा आएगा। इसका मतलब है कि अगले 4 से 5 महीने के अंदर अगर कोई थर्ड पार्टी ओपोजिशन नहीं आया है तो आपका जो केस है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट सिनेरियो क्या है कि आपने रिप्लाई फाइल किया और डिपार्टमेंट ने आपका रिप्लाई एक्सेप्ट कर लिया। आपके रिप्लाई से डिपार्टमेंट 100% सेटिस्फाइड है। उनको सेक्शन 9, सेक्शन 11 और सेक्शन 12 की जो भी क्वेरी उनको रेज हुई थी वो उनकी सॉर्ट आउट हो चुकी है। सेकंड सिनेरियो क्या है कि डिपार्टमेंट ने आपका रिप्लाई जो है एक्सेप्ट नहीं किया। इसमें दो सिनेरियो निकल के आते हैं। अगर डिपार्टमेंट ने आपका रिप्लाई स्ट्रेट अवे एक्सेप्ट नहीं किया, बिल्कुल ही आप उनके उनके सेक्शन 9 जो भी उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया है उस ऑब्जेक्शन के आप आसपास भी नहीं हो, आपके जो फैक्ट्स हैं, आपके जो ग्राउंड्स हैं वो बिल्कुल भी उस बात को लेके नहीं है जिस बात के लिए ऑब्जेक्शन रेज किया गया है, तो आपका जो जो रिप्लाई है वो एक्सेप्ट नहीं होगा। और रिप्लाई अगर एक्सेप्ट नहीं होता तो आपके केस को अबेंडन कर दिया जाएगा। अगर आपने 30 डेज में रिप्लाई फाइल नहीं किया तब भी अबेंडन हो जाएगा। और अगर आपने रिप्लाई फाइल किया है और रिप्लाई डिपार्टमेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया तो आपका केस अबेंडन हो जाएगा। सेकंड सिनेरियो, आपने रिप्लाई फाइल किया है, मतलब सेकंड सिनेरियो का भी सेकंड एक कंडीशन है कि आपने रिप्लाई तो फाइल किया है, डिपार्टमेंट ने रिसीव कर लिया है, मगर 100% सेटिस्फाइड नहीं है। मीन्स उनको आपका रिप्लाई एक्सेप्टेबल लगा, यानी कि वो रिप्लाई से आपका रिप्लाई कंसीडरेबल लगा, मगर 100% सेटिस्फाइड नहीं है आपके रिप्लाई से। उन्हें लगा नहीं, उनके माइंड में अभी भी कुछ क्वेश्चंस है, कुछ क्वेरीज हैं जो कि आपके रिप्लाई से 100% सॉर्ट आउट नहीं हुई है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका जो जो ट्रेडमार्क है उसका स्टेटस क्या होगा। देखिए, जब आप इस साइट पे आएंगे, जब इस लिंक पे आएंगे, तो रिप्लाई फाइल करने से पहले आपको जो स्टेटस दिखेगा वो ऑब्जेक्टेड एंड लिखाएगा, नीचे लिखाएगा अवेटिंग रिप्लाई फॉर द एग्जामिनेशन रिपोर्ट। जब तक आपने रिप्लाई फाइल नहीं किया है, जैसे ही आप रिप्लाई फाइल कर देंगे तो आपका जो स्टेटस है वो फर्स्ट सिनेरियो में आपका तो एक्सेप्टेड एंड एडवर्टाइज आ गया, तो आपका केस क्लियर ही है। सेकंड सिनेरियो जहाँ पे उन्होंने आपका रिप्लाई जो है एक्सेप्ट कर लिया, इट मीन्स 100% सेटिस्फाइड नहीं, कंसीडर किया है, तो सिनेरियो में आपका यहाँ पे स्टेटस चेंज होगा, ऑब्जेक्टेड लिखाएगा और नीचे लिखाएगा रेडी फॉर शो कॉज हियरिंग। इसका मतलब ये है कि आपका केस स्टिल ऑब्जेक्टेड है, मगर आपका जो रिप्लाई था उन्होंने कंसीडर किया है, सम एक्सटेंड उन्होंने कंसीडर किया है, और आपको शो कॉज हियरिंग के लिए रेडी रहना पड़ेगा। और शो कॉज हियरिंग आपकी तुरंत नहीं लगती है, उसके लिए आपको टाइम लगता है। इट मीन्स जो केसेस पहले लगे हुए हैं उन केसेस में पहले हियरिंग आएगी, आपका केस जब लगा है हियरिंग पे तब आपकी केस की हियरिंग आएगी। उसके लिए आपको कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट अपने आप हियरिंग जो है शेड्यूल करेगा। आपको एक ईमेल आ जाएगी 1 से 2 महीने पहले कि आपकी जो हियरिंग है इस पर्टिकुलर डे पे असाइंड हो गई है। इट मीन्स ऑब्जेक्टेड, अगर आपका केस ऑब्जेक्शन लगा हुआ था आपके केस पे, आपने रिप्लाई फाइल कर दिया, तो उसके बाद भी वहाँ पे ऑब्जेक्टेड दिख सकता है। सिनेरियो क्या है,
सिनेरियो ये है कि आपने जो रिप्लाई फाइल किया, डिपार्टमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, कंसीडर कर लिया, मगर 100% सेटिस्फाइड नहीं है, उस केस में अवेटिंग रिप्लाई फ्रॉम द ऑब्जेक्शन फॉर द एग्जामिनेशन रिपोर्ट की जगह लिखाएगा रेडी फॉर शो कॉज हियरिंग। डरने वाली कोई बात नहीं है, आपको एक और चांस दिया जाएगा कि आप अपने केस को हियरिंग में प्रेजेंट कर सको। अगर आप अपने केस को हियरिंग में प्रेजेंट कर लोगे, अच्छे से प्रेजेंट कर लोगे, तो भी आपका जो ट्रेडमार्क है वो रजिस्टर्ड हो जाएगा, अदरवाइज आपका केस जो है अबेंडन कर दिया जाएगा। तो गाइज ये सिनेरियो है रिप्लाई फाइल करने के बाद। मैं आपको एक एडवाइस करना चाहूँगा गाइज, अगर आपको रिप्लाई जो है किसी भी प्रोफेशनल से आप फाइल कराइए, ताकि आपका जो रिप्लाई है वो फर्स्ट गो में ही एक्सेप्ट हो जाए। अदरवाइज अगर फर्स्ट गो में एक्सेप्ट भी नहीं होगा तो एटलीस्ट वो कंसीडरेबल हो, ताकि डिपार्टमेंट आपके केस को अबेंडन ना करे, क्योंकि हियरिंग में भी केसेस काफ़ी निकल जाते हैं। तो गाइज इसके अलावा कोई डाउट हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव ए ग्रेट डे, बाय बाय।